में किसी ताकतवर रियासती इदारे का कोई अहलकार रहता होगा, हम शायद इस वाक़ई के बाद उसके बारे में क्या सोचें। मजलूम बेचारा आगे मार खाई होती है, दूसरा इंसाफ न मिलने की सूरत में मायूस होकर वो सरेंडर करना उसकी मजबूरी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में एक ही कानून है जिसे मैं बार बार अपने मुख्तलिफ वीडियोस में बयान कर चुका हूँ। उस कानून की सिर्फ एक ही लाइन है, इसी कानून की बहुत सख्त पासदारी पाकिस्तान में की जाती है और इसी कानून को माना जाता है वो है जिसकी लाठी उसकी बैठ। इसी कानून को पाकिस्तानी शहरी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसी कानून के तहत हमेशा दो फरीकों के दरमियान जब भी लड़ाई होती है, इनका मामला निपटाने होते हैं जिसके ऊपर जुल्म हुआ होता है, मजलूम और जालिम दोनों के दरमियान जो खात्मा है या दोनों को जिस बात पर मुतफिक किया जाता है और जालिम को बगैर सजा दिए मजलूम को इस बात पर आमादा किया जाता है कि आपस में सुलह कर लें। मजलूम बेचारा आगे मार खाई होती है, दूसरा इंसाफ न मिलने की सूरत में मायूस होकर वो सरेंडर करना उसकी मजबूरी होती है और जिसकी लाठी उसकी भैंस पर अमल करता हुआ वो आखिर सुलह सफाई पे बात खत्म कर देता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने बाकी ज़िंदगी भी पाकिस्तान में गुजारनी है और अगर वो ये चाहता है कि सुकून और आराम के साथ ज़िंदगी गुजारे तो आइंदा सारी ज़िंदगी वो अपनी ज़िंदगी बड़ी एहतियात तरीके से गुजारता है, बल्कि अपने साथ होने वाली छोटी मोटी जितनी भी नाइंसाफियाँ होती है उसको नज़रअंदाज करता रहता है। अगर किसी के पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएँ तो इस मुल्क के रियासती इदारों की तरफ से अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों को वो मद्देनजर रखता है और वक्त आने पर इस मुल्क को छोड़ जाता है। ये हमारी मुआशरे की तल्ख हकीकत है और इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर किसी को मेरी बातों से एतराज़ हो तो वो जाए एक दो दिन थानों के चक्कर लगा के देखे, वहाँ का माहौल देखे। अगर इससे भी उसका जी ना भरे तो वो कम अज़ कम कचहरियों और अदालतों के चक्कर लगा कर वहाँ पर लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफियों को देखे और देखे किस तरह से लोग अपनी जायदाद बेच कर महज इंसाफ लेने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए भारी बर मुआवजे के अभी तकरीबन वकीलों की खिदमात को हासिल करते हैं ताकि इनको इंसाफ मिल जाए। बेशक इंसाफ लेने के चक्कर में इनकी जायदाद के बेचने से ही इंसाफ वालों का काम चलता। बहावल नगर में होने वाला पुलिस और पाक फौज के दरमियान जो वाकया आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड इख्तियार कर गया, जो देखने में मिल रहा है, जितना भी इस वाकये पर अफसोस हो सके उतना ही कम है, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान के अंदर होने वाला एक अजीबोगरीब नौयत का वाकया है जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून को पाकिस्तान में और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अगर पुलिस ने गलत किया है कि किसी के घर में बगैर वारंट के घुस गई है तो ये पुलिस वालों की बिल्कुल मुजरिमाना गफलत है, क्योंकि एक पाकिस्तानी शहरी की इज्जत उतनी ही अजीज है जितनी रियासती अदारों में काम करने वालों की। मगर सवाल ये है, पाकिस्तान में आइन की तो बहुत ज़्यादा बात की जाती है, आइन को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, हत्ता कि हमने ये देखा है कि वो लोग जिनका पेशा कचहरियों और अदालतों से मुंसलिक है वो तो आइन को इस हद तक इज्जत देते हैं कि इनके मुंह से ये अल्फाज हमने खुद सुने हैं कि ये एक मुक़द्दस किताब है। नाउज़ुबिल्लाह, मुक़द्दस किताब तो नहीं है, मगर फिर भी आप देख लें सुबह से लेकर शाम तक आइन की पाकिस्तान में रट होती है, मगर आइन की पासदारी हमें बहुत कम देखने को मिली है। पिछले 2 सालों से देख लें कि पुलिस किन किन घरों में वारंट लेके दाखिल हुई है, किन घरों में नहीं। तो पाकिस्तानी कौम ने हमेशा दूसरों के साथ होने वाली नाइंसाफियों को देखकर कभी ये नहीं सोचा कि ये नाइंसाफी कभी इनके घर के दरवाजे की घंटी भी बजाएगी। जिसके घर में पुलिस गए वहां पर ये सुनने को मिला कि उनका एक भाई पाक फौज में था। पुलिस ने जो गलत कदम लिया, मगर इनके खिलाफ जो रद्द-ए-अमल देखने को मिला, तरह से सोशल मीडिया पर जो क्लिप हमें नजर आए, जिस तरह से बहुत से लोग सोशल मीडिया पर खुशियां मना रहे हैं तो पुलिस वालों के साथ बिल्कुल ठीक हुआ, पाक फौज ने बिल्कुल ठीक किया, तो मेरी नज़र में जहाँ पर पुलिस वाले गलत थे तो वहाँ पर दूसरी तरफ से भी कुछ गलत हुआ। क्योंकि ये अगर हमारे मुल्क में आइन की पासदारी होती, अदालतें मजबूत होती और फैसले वक्त पर होते तो आज ये वाकया सुनने को न मिलता। पुलिस वालों की जिस तरह से धुलाई की गई, जिस तरह से थाने में घुसे, जिस तरह से पुलिस एहलकार भागते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से अवाम के नजरों में पुलिस वालों का क्या दबदबा और दबाव रहने का। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले खुद जान बचा रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, अगर कोई पाकिस्तान में अगर किसी मोहल्ले या हमसाये में किसी ताकतवर रियासती इदारे का कोई अहलकार रहता होगा, हम शायद इस वाकई के बाद उसके बारे में क्या सोचेंगे। इज्जत हर किसी की मुकद्दम होती है। बहरहाल, जिस मुल्क में आइन की पासदारी ना हो, जिस मुल्क में 2 कानून हो, कानून भी ऐसा जो ताकतवरों के सामने फैसला देने में डरता हो, वहाँ पर ऐसे वाकये का वकूअ पज़ीर हो जाना हमारे सामने किसी हैरत की बात नहीं। शुक्रिया।